चलिए बच्चों देखिए, कक्षा 9 मैथ में एक्सरसाइज 1.5 है, लेकिन उससे शुरू करने से पहले हमको कहानी के बारे में कुछ जानना होगा। ठीक, तो 1.4 तक उससे पहले की जो एक्सरसाइज थी वो आपकी लग चुकी है। ठीक है, अब 1.5 से शुरू करेंगे, लेकिन उसमें जो है कहानी के बारे में हम पहले कुछ जानेंगे समझेंगे। ठीक, तो देखिए कहानी जो है संख्याओं के मूलों को ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? परिभाषा पे ना जाओ, फिर मतलब समझो कि संख्याओं के मूलों को ज्ञात करने की प्रक्रिया होती है कहानी। ठीक, और जो कहानी का चिन्ह होता है वो अभी इसको हम ग्रुप पे भेज देंगे, तो लिख लेना सभी लोग। कहानी का जो चिन्ह होता है ये सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, रूट, सभी लोग कहते हो मूल मतलब रूट, इसी को हम क्या कहते हैं भाई? कहानी चिन्ह। क्या कहेंगे हम? कहानी चिन्ह कहेंगे। ठीक है, अगर ये मान लीजिए रूट 5 लिखा हुआ है, ठीक, अब इसको हम, अच्छा ये चीज़ है सभी लोगों ने बहुत बीजगणित में पढ़ा होगा कि सीखा होगा कि अगर इससे पहले कोई चिन्ह ना हो तो प्लस का माना जाता है, या फिर इसका कोई गुणांक ना हो तो उसका गुणांक 1 होता है। अगर इसके ऊपर पावर कोई भी ना लगी हो तो पावर कितनी होगी भाई? 1 होगी। सभी लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी है सभी लोगों ने। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे जो रूट कहानी होती है उसकी जो घात होगी वो 2 होगी। क्या होती भाई? 2। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम अभी हम बताएंगे कि इसको, ये जो कहानी के अंदर जो है उसको हम क्या कहेंगे, इसके बाहर जो होता है वो क्या कहेंगे। ठीक है, तो कहानी की घात जो होती है यहाँ पे कितनी होती है? 2 होती है। तो कहने का मतलब हो गया कि अंदर जो संख्या होगी उसके जो फैक्टर करेंगे हम, तो 2 का जोड़ा बनता है। कितने जोड़ा बनेगा भाई? 2 का। अगर यहीं पे घात कितनी हो जाएगी? अगर 3 होती तो 3 का जोड़ा। सब लोग घनमूल वर्गमूल निकाल लो ना, तो सभी को पता होगा भाई। समझा गया? तो चलिए देखिए, तो अगर हम ये जो 5 लिखा है यहाँ पे बात कर ले भाई, यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। इसलिए घात 2 होती, वो लिखी नहीं जाती। समझा रहा? जैसे इसमें x की पावर 1 है, 1 ही होती है। जब कोई पावर ना हो तो 1 होगी, इसलिए 1 नहीं लिखी जाती, या इसका गुणांक 1 आगे नहीं लिखा जाता है। उस वैसे ही कहानी में जो इसकी पावर 2 होती है वो उसकी घात यानी पावर नहीं लिखी जाती, वो 2 ही होती है। तो हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ये घात हो गई हमारी 2। ठीक, और उससे पहले ही जैसे यहाँ पे x लिखा है, उसके साथ में अगर 3 की गुणा हो गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? x का गुणांक हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा अंक ले लें, मान लीजिए 7 ले लिया, 7 ले लिया। ठीक, तो ये और ये जो कहानी का चिन्ह लगा हुआ है, इस अंक और इसके बीच में भाई गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होगा भाई? गुणा का। समझ आ रहा है? तो अब हम इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कहानी की जो अंदर हो गई, ये कहानी जो चिन्ह बना हुआ है उसके अंदर जो संख्या होगी ये तो हमारी घात हो जाएगी भाई। इसको हम क्या कहेंगे? कहानी की घात। क्या कहते हैं भाई? कहानी की घात। ठीक, जो अंदर संख्या होती है, जो रूट होता है, जो कहानी का चिन्ह होता है, उसके अंदर वाली संख्या ये होता है, इसको हम कहते हैं करणीगत। क्या कहते हैं भाई? करणीगत। ये समझ लीजिए, इसमें अगर जिसके कन्फ्यूजन हो गया, कहानी अगर नहीं आई तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इसमें बहुत दिक्कत जाएगी, फैक्टर एक्टर करने में यूज हो जाता है। और ये हो जाएगा हमारा कहानी का गुणांक। इसको क्या कह देंगे हम? कहानी का गुणांक। इतना समझ में आ गया? समझे? तो अब देखिए आगे देख। ठीक, समझ गए कि नहीं? तो इसको लिखना है भाई, अच्छे से लिखना है, समझना है। तो ये जो हो गया हमारा, अगर रूट की बात करें उसके अंदर जो संख्या हो गई वो हमारा वो करणीगत कहलाएगी। ये कहानी की घात होती है, ये क्या होता है? कहानी का गुणांक। अभी इसका यूज होगा कि कहानी गुणांक, करणीगत को देखते हैं, कहानी की घात की देखी जाती है गुणा करने में या भाग करने में। अब ये पता ही नहीं होगा कि करणीगत क्या है, क्या हम देखेंगे जोड़ने घटाने में क्या देखा जाता है, तो समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको अगर हम घात के रूप में लिख दें, किसके रूप में लिख दें? घात। जैसे रूट 5 है, ठीक है, समझ लेना। इसको अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे घात कितनी है इसकी भाई? पावर कितनी है? 2 है ना।
तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 की घात 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। समझे? कहने का मतलब जो ये घात होती है करणी की घात, वो हमेशा कहाँ में जाती है? बटा में। कहाँ में जाएगी? बटा में। अगर हम इसको फिर करणी के रूप में वैसे ही लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 5√, बस यही हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये कैसे हो जाता है, घात में हम कैसे लिख सकते हैं? समझिए, देखिए, अगर यहाँ पे घात लगी है 3 और करणीगत है हमारा 4, तो अगर हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/, जो करणी की घात होगी वो कहाँ हमेशा कहाँ जाएगी? बटा में। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है कि जब इसको हम वैसे रूप में लिखेंगे, फिर करणी के रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे, तो जो घात होती वो तो हमारी करणी की घात बन जाती। जो हर होता है, जो ऊपर घात जो लगी उसमें अंश और हर है कि नहीं, जो हर होता है वो तो हमारी करणी की घात बन जाएगी, लेकिन जो अंश होता है, हर तो हमारी करणी की घात बन जाएगी, और अंश जो होगा वो हमारा करणी के ऊपर लग जाती है घात। अंश कहाँ हो जाती है? करणी के ऊपर, करणीगत के ऊपर घात लग जाता है वो अंश जो होगा। देखिए, इसको हम अगर लिखेंगे तो ये अंडर रूट, यहाँ पे घात हो जाएगी हमारी 3, और करणीगत हमारा कितना है? 4, और जो अंश होगा वो किसके ऊपर घात आ जाती है? करणीगत के ऊपर घात आ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पे लिखा हो 4 की पावर अगर हो 2/3, इसको अगर हमको लिखना है करणी के रूप में लिखिए, तो हम क्या करेंगे? जो हर होगा वो तो हमारी करणी की घात बन जाएगी। हर कितना है भाई? 3 है, तो ये तो करणी की घात बन गए, लेकिन जो अंश हो गए वो किसके ऊपर पावर लग जाती है? वो जो करणीगत हो गया, ये 4 जो है उसको अंदर रखेंगे करणीगत, इसके ऊपर पावर लग जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझे? तो इसको जो है घात के रूप में, और अगर घात लिखी हो तो उसको पुनः करणी के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में है, उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक। और करणी के जो प्रकार हो गए, शुद्ध करणी, मिश्र करणी यानी सजाती, फिर ठीक है, वो आगे की बात है, उसमें हम इतना नहीं, सिलेबस में नहीं है। ठीक। तो वो हम तुमको बता रहे हैं, शुद्ध और मिश्र करणी हम बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, शुद्ध और मिश्र करणी देख लीजिए। ठीक, क्योंकि उसमें भी चेंज करने को होगा। तो शुद्ध करणी का उदाहरण, ये एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, मिश्र करणी के ये दिए हुए। ठीक, क्या दिख रहा है? या फिर अगर सीधे मतलब समझो, तो अगर शुद्ध करणी की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होगा भाई, इसका गुणनखंड कितना होगा? यहाँ पे कितना? 1, और दूसरा जो होगा वो स्वयं करणी होती है। समझ आ रहा है? लेकिन शुद्ध मिश्र करणी में क्या होगा? एक तो गुणनखंड होगा, उसके अलावा अन्य भी गुणनखंड हो गए, जैसे 2 भी हो गया इसका, और इसके साथ में क्या हो जाएगा? करणी भी होती है। ठीक। तो कहने का मतलब ये है, इसको अभी हम भेज देंगे ग्रुप पे, उसमें लिख लेना। ठीक, सीधा मतलब समझो। ये क्या हो गया? इसको हम क्या कहते हैं? बोलते हैं भाई करणीगत बोलते हैं। बोलते हो कि नहीं? ये क्या हो गया? हमारी करणी की घात हो गई इसके अंदर। ये यहाँ पे क्या हो गया? हमारा करणी का गुणांक। तो सीधा मतलब ये समझो कि करणी का गुणांक अगर 1 से बड़ा होगा, वो हमारा किस में आ जाएगा? मिश्र करणी में। क्योंकि 1 अगर गुणांक है करणी का तो 1 लिखा नहीं जाएगा। ठीक, तो सीधा ये मतलब समझो कि शुद्ध करणी में क्या हो गया कि जिसका गुणांक ना हो, करणी गुणांक ना दिखे, मतलब 1 तो होगा लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। अन्य जो गुणांक हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, वो तो लिखे ही जाएंगे। तो अगर जिसमें करणी का गुणांक दिख जाए वो हमारी मिश्र करणी, समझ आ रहा है? और जिसमें करणी का गुणांक ना दिखे वो हमारी कौन सी करणी हो जाएगी? शुद्ध करणी हो जाएगी। बस सीधा ये मतलब रखो, और इसकी जो डिफिनेशन है वो हम ग्रुप पे भेज देंगे, उसमें लिख लेना। समझ आ रहा है कि नहीं? अब शुद्ध करणी से मिश्र करणी और मिश्र से शुद्ध में बदलना, ये सीखना है हमको, कैसे बदला जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके लिए हमको फैक्टर करने होंगे, फैक्टर सभी को आने चाहिए। ठीक, तो कैसे चेंज किया जाता है वो भी हम बता रहे हैं। चलिए देखें, आज हम सिर्फ सीखेंगे शुद्ध करणी में बदलना। तो ये कौन सी करणी लिखी हुई? मिश्र करणी। हमने क्या बताया? गुणांक दिख जाए मिश्र करणी, करणी का गुणांक दिखे, सीधा मतलब समझो। ठीक है, डिफिनेशन पे नहीं, सीधा मतलब समझो कि गुणांक अगर दिख जाए, 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 से ऊपर बड़ा गुणांक दिख जाए हमको अगर, तो क्या हो जाएगी? हमारी मिश्र करणी। गुणांक ना दिखे वो क्या हो जाएगा? शुद्ध करणी। तो शुद्ध करणी में बदलने के लिए हमको यहाँ से क्या गायब करना है भाई? करणी का गुणांक गायब करना होगा। क्या गायब करना होगा? गुणांक गायब करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे गायब होगा? तो गायब करने का मतलब इसको उठा के नहीं कहीं ले जाना, इसको करणी के अंदर करना है। ये जो करणीगत है उसके अंदर लाना है। अब ये अंदर आता कैसे? ये प्रोसेस देखिए, इसमें देखना है भाई। ठीक, समझ लीजिए इसको, ये 3
रूट कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो शुद्ध करणी में बदलने के लिए यहाँ पे करणी के गुणांक को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये कहाँ जाता है, ये करणीगत के साथ गुणा के रूप में आ जाता है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये इधर इसको अंदर हम कैसे लाएंगे, ये चीज़ देखना है सभी को। तो देखिए यहाँ पे भाई घात कितनी है, हमने बताया था अगर एक भी घात ना लिखी हो, घात यहाँ पे ना दिखे तो करणी की घात हमेशा कितनी होती है भाई 2। करणी की जो घात होगी वो हमेशा कितनी होती है 2, यानी 2 जो घात होगी वो लिखी नहीं जाती है, समझ रहा है। तो जब हम 3 को अंदर लाएंगे तो जितनी यहाँ पे पावर होगी, घात होगी, वो इसके ऊपर लग जाएगी अंदर जब आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा, यहाँ पे कितनी घात है 2 घात है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब बस अंदर गुणा कर दो, 5 और 3 का पावर 9 हो गया, तो अंदर रूट कितना हो जाएगा 45। देखो यहाँ से करणी का गुणांक गायब हो गया। अब ये कहाँ में आ गई हमारी शुद्ध करणी में, यानी यहाँ पे गुणांक है ही नहीं। एक का ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे गुणांक नहीं है यानी गायब हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो मतलब गुणांक कैसे गायब करोगे, उसको हम अंदर ले जाएंगे और अंदर जाने पर क्या होता है, जो घात होगी वो उस गुणांक के ऊपर क्या होती है वो लग जाती है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ गए हो। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे 2/3 है और रूट कितना हो जाएगा 81 और करणी की घात कितनी है भाई 3 है। अब यहाँ पे पावर कितनी थी, अब इसको हमको शुद्ध करणी में बदलना है, तो मतलब गुणांक को गायब करना है। गुणांक जाएगा कहाँ, अंदर ले जाना है हमको, करणीगत के पास में गुणा के रूप में जाता है। अब यहाँ पे भाई पावर कितनी थी 2 थी, इसलिए हमने 3 को जब अंदर ले गए तो घात कितनी लगा दी, हम 2 लगा दिए ना। ऐसे 2/3 है, जब इसको हम अंदर ले जाएंगे शुद्ध करणी में बदलेंगे तो जो पावर होगी, जो करणी की घात होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो करणी की घात होगी वो घात लगेगी इस गुणांक के ऊपर। तो यहाँ पे करणी की घात कितनी है 3 है, तो जब इसको हम अंदर ले जाएंगे तब यहाँ पे घात जो हो जाएगी कितनी लग जाएगी, इस पे ही लगती है, करणी के गुणांक पर ही घात लगती है। पहले से जो करणीगत होगा, अंदर जो करणीगत होगा उस पर नहीं लगाना है, जो गुणांक हो जिसको हम अंदर ले जा रहे हैं उसी पे लगेगी भाई। तो हो जाएगा हमारा 2/3 और पावर कितनी हो जाएगी, लग जाएगी 3 घात, क्योंकि यहाँ पे करणी की घात कितनी है 3। ठीक, अब इसको आगे हम हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 81 इंटू 2 का घन कितना हो गया भाई 8 हो गया, और 3 का कितना हो जाएगा 27। घन सभी को याद है, याद कराया गया था, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 27 यहाँ कितना हो जाएगा 81। अब इसकी जब हम गुणा कर देंगे तो घात 3 और 8 और 3 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा देखो यहाँ से करणी का गुणांक गायब हो गया, समझ गए कि नहीं। तो समझ में आया, मतलब करणी को गुणांक को गायब करना है, कहाँ ले जाना है हमको, अंदर ले जाना है, वो शुद्ध करणी में बदल जाएगा, यानी शुद्ध करणी में, शुद्ध करणी मतलब गुणांक ना हो दिखे, समझ रहा, उसको अंदर ले जाएंगे और अंदर ले जाने में करणी के गुणांक पे घात वो लगेगी, जो करणी की घात होती है वही करणी के गुणांक पे अंदर जाएगा तो घात लग जाएगी। बस अंदर पे प्रोसेस जो करना है कर लीजिए, गुणा कर लो, समझ में आ रहा है। यानी कुल मिला के यहाँ से करणी का गुणांक गायब करना है, तभी वो हमारी शुद्ध करणी के रूप में चेंज हो पाएगा, समझे कि नहीं, समझ गए कि। तो अगर समझना है बताना, किस पर बता देंगे हम। तब तक हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, हालांकि बुक में थोड़ा आगे से शुरू है करणी के जोड़ घटाना, लेकिन उससे पहले अगर ये नहीं पता होगा तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन कर लिखेंगे हम, वो सभी को करना है, और इसमें जो हम भेजेंगे वो फेयर पे लिख लेना, ठीक है, फेयर पे लिख लेना। देखो क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। शुद्ध करणी में सबको चेंज करना है, सब मिस करणी है। देखिए सब में, सभी में गुणांक है करणी का, समझ आ रहा है। मिस करणी है, इसको सभी को शुद्ध करणी में चेंज करना है, ये ग्रुप पे भेजना है होमवर्क करके, ठीक है। सब अंदर ले जाना है, बस ये याद रखना, जो करणी गुणांक अंदर जाएगा उसके ऊपर घात कितनी लगेगी, ये याद रखना। घात उतनी लगेगी जो करणी की घात यहाँ पर हो। इसमें करणी की घात कितनी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ पे इसमें करणी की घात ना लिखी हो तो समझ जाना करणी घात कितनी होगी 2। ये 2 हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, समझे। ये कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए।